लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई का घमासान सियासी दलों में सड़क से सदन तक दिख रहा है। मोदी सरकार संसद में एक दशक कार्यालय की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लाई है, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल के कार्यकाल को देश में अर्थव्यवस्था की बर्बादी का दशक बताया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस वार पर उसी के अंदाज में पलटवार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में लाए गए श्वेत पत्र पर ब्लैक पेपर जारी किया है। इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल अन्यायकाल, यानी अगर बीजेपी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल को अर्थव्यवस्था की बर्बादी का दशक बताया है, तो कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी शासनकाल के दशक को अमृत नहीं अन्यायकाल कह दिया है। दोनों दलों ने एक दूसरे को पत्रों के जरिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घेरा तो दिल्ली में राजनीति गर्मा गई। सदन से सड़क के बाद सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का दौर चल रहा है। दोनों पार्टियों के एक्स अकाउंट देखने पर पता चलता है कि कितनी शिद्दत से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गुरुवार की दोपहर बीजेपी की ओर से पोस्ट डाली गई कि आज करोड़ों देशवासी राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से लेकर अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इस अमृतकाल में हमने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हम राष्ट्र को देव मानकर देव से देश का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी की पोस्ट पर कांग्रेस की ओर से कुछ ही देर बाद पलटवार किया गया। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी की सरकार का व्हाइट पेपर, यूपी में सड़क किनारे बेंच पर महिला को मजबूरन बच्चे को जन्म देना पड़ा, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इसके कुछ मिनट बाद ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने निजी अकाउंट से इस फोटो को पुनः शेयर कर पोस्ट लिखा है कि बीजेपी के व्हाइट पेपर का काला सच, उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बेंच पर महिला को मजबूरन बच्चे को जन्म देना पड़ा और बच्चे की मौत हो गई। संसद में बीजेपी के श्वेत पत्र बनाम कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर चर्चा होनी है। ऐसे में संसद के सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 9 फरवरी तक चलने वाला संसद का ये बजट सत्र अब 10 फरवरी तक चलेगा। अर्थव्यवस्था पर संसद में श्वेत पत्र पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जब 2014 में सरकार बनाई तो देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, लोक वित्त का बुरा हाल था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यानी मोदी सरकार ने सीधे तौर पर यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के 1 दशक कार्यकाल को भ्रष्टाचार से भरा बताया है। मोदी सरकार के श्वेत पत्र लाने पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, जिसका जवाब वो ब्लैक पेपर के जरिए जहां सदन में देगी, वहीं सदन के बाहर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में मोदी सरकार को बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और गैर बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव के मुद्दे पर घेरेगी, जिसकी रणनीति कांग्रेस बना चुकी है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार के श्वेत पत्र के वार पर कांग्रेस का ब्लैक पेपर कड़ा पलटवार है, जिसकी गूंज अगले 2 दिन संसद में और फिर लोकसभा के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सुनाई देगी। इससे ये भी साफ हो गया है कि सियासी दल अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं और एक दूसरे को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।